हरियाणा सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, जहां हम आपको एग्जाम से संबंधित जानकारी देते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 16 जुलाई 2022 को जो शिफ्ट होने की बात चल रही है, हरियाणा सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2021, ये प्री एग्जाम है। 2021 का जो भ्रष्टाचार की वजह से रद्द हुआ था और उसके बाद नई डेट शीट जारी हुई, तो क्या 16 जुलाई को शिफ्ट होगा हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा? इसका कारण है कुछ न्यूज़पेपर्स में इन्होंने जो साइट्स का लिंक दिया है, या जो कटिंग न्यूज़पेपर की सर्कुलेट हो रही है जिसमें 16 जुलाई बताया गया है। कारण क्या है? बेसिकली परीक्षा आप सभी को पता है 10 जुलाई 2022 को है, लेकिन उसमें एक पेज चढ़ रहा है कि ईद का एक त्यौहार है उस दिन। ईद त्यौहार की वजह से क्या परीक्षा को आगे कराया जाएगा, ये बात आ रही है मुख्य रूप से। तो शुरू से कयास लगाए जा रहे थे कि इतने बड़े त्यौहार के दिन परीक्षा ना होकर परीक्षा आगे पोस्टपोन्ड होगी। ये जिस दिन नई डेट शीट जारी हुई थी उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे हैं। अब 10 के बाद नेक्स्ट जुलाई बैठती है 17 जुलाई। 17 जुलाई को किसी ने भी यूट्यूबर्स क्या दो न्यूज़पेपर वाले ने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया, क्योंकि 17 जुलाई को एक बड़ा एग्ज़ाम है जिसको हम नीट एग्ज़ाम कहते हैं। नीट एग्ज़ाम के जो अभ्यर्थी हैं वो हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के साथ compete नहीं करते, मतलब दोनों की कैटेगरी सेम नहीं है। वो 12th के बाद का एग्ज़ाम है, ये ग्रेजुएशन लेवल के बाद का एग्ज़ाम है। दोनों के अंदर बेसिक फ़र्क है। लेकिन दिक्कत क्या है, हरियाणा के अंदर नीट में तकरीबन 20,000 के करीब, पिछली बार बैठे थे शायद 16,186 के करीब बच्चे, 20,000 के करीब विद्यार्थी एस्पिरेंट्स हैं जो बैठेंगे नीट एग्ज़ाम में, जिसके लिए हरियाणा में उम्मीद की जा रही है कि 40+ सेंटर जनरेट किए जाएंगे नीट एग्ज़ाम में। जो मेजर सिटीज़ में होंगे वो सेंटर्स होंगे जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त है और जहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस से लेके कैमराज की फैसिलिटीज, सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। दिक्कत क्या आ रही है कि 16 जुलाई 2022 को जब दूसरी शिफ्ट का पेपर ख़त्म होगा उसके बाद ये सेंटर 17 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए हैंडओवर किए जाएंगे, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। टेक्निकली पॉसिबल ना होने का कारण ये है कि जो भी एग्ज़ाम सेंटर फाइनलाइज हुआ है उसकी कस्टडी इनको 16 जुलाई को दिन में ही या उससे पहले पकड़ानी होगी, ताकि ये दिन भर में अपनी सिक्योरिटी फीचर है वो जज कर सके, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। 17 जुलाई का जो नीट का एग्ज़ाम है वो मात्र हरियाणा में नहीं होकर पूरे भारतवर्ष में एग्ज़ाम होगा और तकरीबन 2,456 सेंटर पे एग्ज़ाम होगा। तो इसकी सिक्योरिटी का पैमाना हरियाणा सिविल से भी एक स्टेप फॉरवर्ड है, टफ है, थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि 16 जुलाई को एग्ज़ाम कराए। और अगर ये सभी 40 सेंटर को छोड़ देते हैं तो हरियाणा में तकरीबन जो 1.5 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल होने की संभावना है, जिनको रोल नंबर इशू किए जाएंगे, उन 1.5 लाख के लिए फिर सेंटर की व्यवस्था करना भी एक टेक्निकल इशू हो जाएगा, दिक्कत का काम हो जाएगा। अगर इन सभी 40 सेंटर को छोड़ा जाता है, जिनकी स्ट्रेंथ तकरीबन 20,000 के करीब बच्चे हैं, तो अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो फिर नए सेंटर जनरेट करना, उन पे सिक्योरिटी फीचर जज करना, ये थोड़ा मुश्किल काम होगा। अब अगली तिथि जो वही सेम रूप से मीडिया में सर्कुलेट हो रही है वो है 24 जुलाई 2022। 24 जुलाई को कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स के जो मैसेज आ रहे हैं वो कह रहे हैं सर उस दिन रीट का एग्ज़ाम है। रीट का एग्ज़ाम हरियाणा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। अगर रीट के एग्ज़ाम के दिन HCS क्लैश हो जाता है तो ये कोई बहुत बड़ी विचित्र बात नहीं होगी, क्योंकि वो राजस्थान स्टेट का इंडिविजुअल एग्ज़ाम है, ये हरियाणा स्टेट का इंडिविजुअल एग्ज़ाम है। जिसने दोनों में अपीयरेंस दे रखा है, जिसने दोनों के फॉर्म भर रखे हैं, उसके पास चॉइस है, वो दोनों में जिसको चाहे इजीली ज्वाइन कर सकता है, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर उसको HCS की तैयारी करनी है और HCS के लेवल की लग रही है तो वो अपने स्टेट के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। अगर वो नहीं है और वो रीट के लिए, क्योंकि बेसिकली मान के चलिए जो रीट के एस्पिरेंट है वो HCS नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इसमें टीचिंग साइकोलॉजी और ये अलग अलग चीज़ें आती हैं जहाँ जिन टीचिंग साइकोलॉजी का HCS में कोई लेना देना नहीं होगा। किन किन परीक्षाओं से टकराएगी HCS परीक्षा? HCS परीक्षा किन किन परीक्षाओं से टकराएगी? तो अगर बात करें, ये 10 जुलाई को होती है, तो ये ईद के त्यौहार की वजह से ही किया जा सकता है और इसका कोई रीज़न नहीं है। 16, 17 को नीट है और 24 को फिर कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ मैसेज कर दूँ जिसकी वजह से सारा काउस, ये भगदड़ मची है।
वो ये अनाउंसमेंट था। इस अनाउंसमेंट की आप जब लैंग्वेज देखेंगे तो ये पहली बात तो ये अनाउंसमेंट 19 तारीख को जो एग्ज़ाम होना है उसको 17 तारीख को ये कैंसिल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका कारण एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है और कोई लंबा चौड़ा रीजन नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में बहुत सी चीज़ें होती है, कहीं एग्ज़ाम सेंटर पे पेपर सर्कुलेट न होना या ड्यूटीज वगैरह तरीके से ना लगाया जाना या एडमिनिस्ट्रेशन का किसी और रीजन पे इंगेज होना। इंगेज होने का मतलब जैसे हमने देखा अग्निवीर वगैरह का मामला चल रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली, वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट ना हो उसको लेके आम जन को किसी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो, उसमें एंगेज रहेगा तो फिर इस परीक्षा को ट्रांसपेरेंस तरीके से कराने, क्योंकि नकलची गिरोह भी बड़ी मात्रा में हरियाणा में सक्रिय है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने बहुत को पकड़ लिया, लेकिन बहुत ही फिर पड़े, क्योंकि एक बार में मोटी रकम की कमाई होती है तो जनरली लोग क्राइम भी कर देते हैं इस तरह की। चलो वो एक अलग चीज़ है, वो प्रशासन का मैटर है, जिससे प्रशासन बाद में उन सबको पकड़ भी लेता है और बाद में उचित सजा भी मिल जाती है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जो अग्निवीर का मामला बना उसमें प्रशासन को एक प्रोटेस्ट, एक राष्ट्रव्यापी बंद जो 20 तारीख का आज 20 जून का जो राष्ट्रव्यापी बंद था स्टूडेंट का, उससे उनको दिक्कत हुई। राष्ट्रव्यापी बंद की वजह से स्टूडेंट्स ने सभी शहरों में लगभग बंद का आह्वान किया था, जिसकी वजह से एक तो सेंटर पे 19 तारीख को पूरे प्रशासन को एंगेज करना संभव नहीं था, क्योंकि वो 20 को बचाने की तैयारियों में लगे हुए थे। यहाँ और कोई ऐसा ग्राउंड नहीं दिया। दूसरा सबसे बड़ी बात है 26/6 को जो नई डेट अनाउंस इन्होंने की है, 26/6 को बेसिकली क्या है, सेंटर्स अवेलेबल है। आप इन दो चीज़ों को समझिए, सेंटर अवेलेबल हैं इजीली, क्योंकि कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। 26/6 की अगर मैं बात करूं तो झारखंड स्टेट सर्विस का एग्जाम है और उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं है। इजीली उनको 7 दिन बाद की डेट अवेलेबल थी। 17 तारीख तक प्रशासन की तैयारी थी, लेकिन वो जैसे ही राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान हुआ, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव महकमा है, आप भी एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसी में जाएंगे, वो इंगेज हो गया राष्ट्रव्यापी बंद में, लोगों को नुकसान ना हो इस मामले को लेकर उसकी रणनीति बनाने में व्यस्त हो गया। तो वो 19 तारीख के एग्ज़ाम की सुरक्षा करने में थोड़ा विचलित हो जाते। डेफिनेटली सी बात है, कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा लगभग आर्मी की सेवाओं के 5% अभ्यर्थी पूरे देश में हरियाणा सप्लाई करता है। तो हरियाणा जब ये 5% अभ्यर्थी सप्लाई करता है, तो या जिसके लिए कह दो 5% अभ्यर्थी चुने जाते हैं हरियाणा मूल निवास के, उन लोगों के द्वारा आयोजित बंद को एक व्यापक बंद की उम्मीद थी। परमात्मा ना करे इस तरह की कोई घटना भी हो, सब शांतिपूर्वक निपट जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने एक आसानी से उपलब्ध डेट 26/6 को कर दी, जबकि 10 जुलाई को जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ एक त्यौहार की वजह से अगर सरकार चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप HPSC की साइट पे जब जाके आप देखेंगे तो आपकी HPSC की साइट पे आपको इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मार्केट में चल रही बातें हैं। आपको लगभग 6 दिन तो यहाँ और 14 दिन यहाँ रिलैक्स किया जा रहा है कि आपको आगे डेट मिलेगी, आप अपनी पढ़ाई को चाहो तो थोड़ा स्लो कर लो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ ये एग्ज़ाम 10 जुलाई 2022 को ही होगा, क्योंकि अगर 24 जुलाई की बात करें तो 24 जुलाई को अग्निवीर का जो है ना वो मतलब इंडियन एयरफोर्स ने जो अग्निवीर के फॉर्म भरे जाने हैं उसको लेके अनाउंसमेंट की है। भी ये 24 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे IAF इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर कैटेगरी में। और डेफिनेटली जो डेट सबसे पहला दिन होगा फॉर्म रजिस्ट्रेशन का, स्टूडेंट प्रोटेस्ट की उम्मीद वहाँ भी की जा रही होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वहाँ भी जनरेट होंगे। तो क्या होगा क्या नहीं होगा आप इस सब में मत पड़िए। मैंने ये वीडियो कंक्लूसिव इसलिए बनाया क्योंकि किसी स्टूडेंट को समझाओ तो वो आर्ग्यूमेंट करके बात करता है और लगभग यही सभी बातें स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है इस मामले में कि आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन न हो। 16 जुलाई 24 जुलाई जो मीडिया में चल रही है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी की गई डेट शीट नहीं है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो ऑफिशियल डेट शीट जारी की गई है वो 10 जुलाई 2022 है। ईद का त्यौहार है, त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार परीक्षाओं को कोई इतने लंबे स्तर पे बाधित नहीं करता। ये परीक्षा लगभग 2 साल से अपना प्रारंभिक परीक्षा का चरण पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये परीक्षा ईद के दिन ले ली जाए और इसमें कोई किसी पक्ष को कोई नाराजगी नहीं होगी, ऐसा सभी लोग समझते हैं। परीक्षा पहले नंबर पे है, रोजगार पहले नंबर पे है, त्यौहार है वो प्रेम भाईचारे के प्रतीक है, वो एक मनाए जाएंगे, वो अपने परिजनों के द्वारा घर पे अच्छे से मनाए जाते हैं, उसको लेके कोई बड़ी दिक्कत नहीं है।
क्योंकि ईद के दिन भी कोई प्रशासन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। अब देखते हैं क्या स्थिति रहती है क्या नहीं रहती। सब स्टेटस तो देखो HPSC के नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात आएगी तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।